हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान। इसमें मैं क्लास 11 का लेसन 2 हिस्ट्री में न्यू सिलेबस आया है हिस्ट्री का। इस साल जो पैटर्न पूरा चेंज हो गया, बुक भी चेंज हो गया, उससे जो न्यू सिलेबस आया वो 11 क्लास का है। लेसन 2 का 11 का लेसन 2, जबकि लेसन 1 को भी मैं कुछ दिन इसके बाद जो है वन लेसन को मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इसमें क्या है, MCQ टाइप क्वेश्चन इस बार न्यू सिलेबस जो हुआ है उसमें लेसन 1 यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी जो भी है वो सब सब्जेक्ट जो है, टोटल सब्जेक्ट जो है चेंज हो गया है। तो चेंज हो गया, तो इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर यानी कि 11 में 2 सेमेस्टर किया है, 12 में 2 सेमेस्टर किया है, इस तरह 4 सेमेस्टर टोटल कंप्लीट होता है, मतलब चैप्टर। तो उस तरह से का फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन 2 का हिस्ट्री एक चैप्टर 2 का है, 2 का चैप्टर का MCQ अधिकतर जो है इस साल जो है फर्स्ट सेमेस्टर MCQ टाइप क्वेश्चन ही आएगा। तो इसमें देखिए MCQ का है लेसन 2 का 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन MCQ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, यानी कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार सेमेस्टर 1 के लिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, यानी रोमन साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक जो टोटल जो है फैला हुआ था, कहाँ था, अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड और बेबीलोन से स्पेन तक फैला हुआ था। यानी कि रोमन साम्राज्य का विस्तार जो कहाँ तक फैला हुआ था, अफ्रीका से इंग्लैंड और बेबीलोन से स्पेन तक, जो पूरा उसका रोमन साम्राज्य जो है पूरा बिखरा हुआ था, यानी कि पूरा उसका राज्य जो है पूरा फैला हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रोम के किस कार्य ने विभिन्न लोगों के बीच एकता का संचार किया, यानी रोम के किस कार्य ने लोगों में क्या एकता का संचार किया, मतलब एकता को बढ़ाया। तो ऐसा क्या होगा, एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली स्थापित करना, ठीक ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रोमन कानून किसका आधार है। तो रोमन कानून किसका आधार है, विश्व के एक बड़े भाग के कानूनों का, यानी कि रोमन कानून किसका आधार है, विश्व के एक बड़े भाग के कानूनों का, ठीक ना। 4 नंबर है, यूनानी सिद्धांतवादी और रोमन किस प्रकार के थे, व्यवहारिक थे। क्या चीज थे, व्यवहारिक थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर हर्नसा के अनुसार रोम ने क्या स्थापित किया था, विश्व शांति स्थापित किया था, यानी पूरा रोम साम्राज्य में क्या शांति का भाव जो है स्थापित किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य ने यूरोप में किस धर्म का प्रचार किया था। सिंपल है, क्या चीज, कौन से धर्म का प्रचार किया था, ईसाई धर्म का प्रचार किया था। क्या चीज, ईसाई धर्म को उसने का वो महत्व दिया था, उसका प्रचार जो है वो ईसाई धर्म के रूप में किया था प्रचार। ठीक, उसके बाद ही यहाँ पर ईसाई धर्म हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य ने किस प्रकार की सार्वजनिक संरचना बनाई, किस तरह का सार्वजनिक संरचना को उसने जो है बनाई थी, किस तरह का था सार्वजनिक संरचना, था मध्य सार्वजनिक भवन, मतलब मध्य रूप में जो है अपने विस्तार को वह बनाए रखा था। उसके बाद में रोमन शासकों ने जाति और धर्म की किस सीमाओं को तोड़ा, अभी एक मिनट पकड़ लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या था कि रोम वासियों ने किस प्रकार की न्याय प्रणाली दी, समुन्नत और व्यवस्थित। 10 नंबर क्वेश्चन है, रोम का किसने अनुसरण किया, अनुसरण सिकंदर ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, है ना। रोमन साम्राज्य ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, यानी कहाँ स्थापित की थी, स्थानांतरित की थी, कहाँ स्थानांतरित की थी। तो कहाँ स्थानांतरित की थी, तो कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने साम्राज्य को विस्तार उसने किया था। तो ये हो गया कि 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है,
12 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या चीज, रोमन साम्राज्य का विभाजन कब हुआ था। रोमन साम्राज्य का विभाजन यानी कि उसे डिवाइड कर दिया था, भागों में बांट दिया था, कब हुआ था, 395 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 395 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान रोम में भीषण आगजनी हुई। आगजनी यानी कि चारों आगजनी यानी चारों ओर जो है आपस में विद्रोह हो गया था, आगजनी हुई थी, ठीक है ना। किस रोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान रोम में भीषण आगजनी हुई थी। कहाँ पर हुई थी, किस रोमन साम्राज्य के शासनकाल में, नीरो के साम्राज्य में। जब नीरो का शासन था उस समय जो है बहुत भीषण जो है आगजनी हुई थी, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में, क्या चीज दिया है, किस वर्ष में पारसियों ने रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया था किसने, किस वर्ष में, कौन सा ईस्वी में जो है पारसियों एक जाति धर्म होता था, ने रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया था 350 ईस्वी में, 350 ईस्वी में। उसके बाद है गांधीक युद्ध में किस नगर को जल संतुओं के काटने के बाद मध्य युग की शुरुआत माना गया। यानी क्या बोल रहा है, गांधीक युद्ध में, गांधीक एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में किस नगर को, कौन सा नगर को जल संतुओं के काटने के बाद मध्य युग की शुरुआत माना जाता है, कब, इटली। तो क्या हुआ, इटली में, ठीक ना। उसके बाद है सेंट पीटर बेसिलिका में शार्लमेन को किस वर्ष पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन क्या है, सेंट पीटर्स बेसिलिका में शार्लमेन को किस वर्ष में, कौन सा वर्ष में पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया, कब है, 800 ईस्वी पूर्व में, 800 ईस्वी पूर्व में। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दो रोमन साम्राज्य के बीच साम्राज्य का निश्चित पृथक्करण हुआ। यानी कि कौन से दो रोमन साम्राज्य के बीच हुआ था, कॉन्स्टेंटिन, ठीक ना, कॉन्स्टेंटिन जगह का नाम कॉन्स्टेंटिन। और 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस समय पर प्रिंसिपेट, है ना, प्रिंसिपेट की स्थापना ऑक्टेवियन ने की थी। ऑक्टेवियन क्या है, ऑक्टेवियन ने की थी 27 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। किस वर्ष में हिप्पो के बिशप ऑगस्टीन का जीवन काल था, कब, 354-430 के बीच में, 354 से 430 ईस्वी के बीच, ठीक ना। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस सम्राट के तहत, ठीक ना, किस सम्राट के तहत, क्या है, तहत रोम में कोलोसियम, यहाँ पे ठीक से लिख दे रहे हैं कि कोलोसियम का, ठीक ना, रोम में कोलोसियम का निर्माण हुआ, किसमें, वेस्पियन में। आंसर क्या होगा, वेस्पियन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन वेस्पासियन हो गया। तो ये टोटल था 20 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी नोट्स करते जाना है, क्योंकि बहुत ही इस बार का बहुत ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लेना है, नोट्स कर लेना है, ठीक ना। सब मतलब टोटल लेसन, जो लेसन आ रहा हो तो सब लेसन का नोट्स इसी तरह एमसीक्यू में पोस्ट करते रहूँगा और इस तरह से समझाते रहेंगे, जिसके कारण जो है तुम लोग जल्दी जल्दी नोट्स करके और नोट्स एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, (21) नंबर क्वेश्चन, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, (21) नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, किस वर्ष में रोमन साम्राज्य का पश्चिम दो भागों में विभाजन हुआ था, है ना, विभाजन, यहाँ पे विभाजित हुआ था 395 में, यानी कि 395 ईस्वी में।
उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, स्पार्टकस ने कितने गुलामों का था, मैं कितने गुलामों का था, कितने गुलामों का था, 100, यानी का 1000 10 लाख 1 लाख गुलामों का था, ठीक ना। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म, ठीक ना, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या बोला, किस वर्ष में कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, किस वर्ष में, 312 ईस्वी में, ठीक ना, 312 ईस्वी में। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान हुआ, मतलब किस वर्ष जो हजरत मोहम्मद जो है वो मदीना के लिए रवाना हुआ था, 622 ईस्वी में। उसके बाद चंगेज खान ने सत्ता को, चंगेज खान ने सत्ता, क्या है यहाँ पे सत्ता है, सत्ता को दृढ़ कब किया, दृढ़ कब किया, ठीक है, कब किया, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। अब 26 नंबर क्वेश्चन, है, किस सम्राट ने किस सम्राट में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, किस वर्ष में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था किस ईस्वी में, तो 1253 ईस्वी में। चीन में, उसके बाद यहाँ पे चीन में तांग वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई, है ना, चीन में तांग वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई, 618 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, 712 ईस्वी में। 29 नंबर, किस सम्राट ने सोने का नया सिक्का चलाया था, है ना, किस सम्राट ने सोने का नया सिक्का चलाया था, किसने चलाया था, कॉन्स्टेंटिन ने। 29 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन जो है इस साइड में 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ही है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, ससानी साम्राज्य का पतन किस वर्ष में हुआ था, 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये, ससानी साम्राज्य का पतन किस वर्ष में हुआ था, 642 ईस्वी में। उसका बाद फ्रंकस के राजा सार्लमेन, है ना, क्या है, फ्रंकस के राजा सार्लमेन को किस वर्ष पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि मिली, ठीक ना, फ्रंकस का जो राजा था सार्लमेन को किस वर्ष पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि मिली, कब मिली थी, 800 ईस्वी पूर्व में, 800 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में चीन में कागज का आविष्कार हुआ था, चीन में कागज का आविष्कार कब हुआ था, 118 ईस्वी में। किस वर्ष में हान साम्राज्य का अंत हुआ, 221 ईस्वी में, ठीक ना। और 34 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको क्लियर कर लें। अब यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन है, उमैया, है ना, उमैया खिलाफत की स्थापना किस वर्ष में हुई, 661 ईस्वी में हुई, ठीक। और 35 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंबोडिया में खमेर राज्य की स्थापना हुई, कंबोडिया में खमेर राज्य की स्थापना हुई, खमेर राज्य का स्थापना कब हुआ, तो यहाँ पे लिखना है, खमेर राज्य की स्थापना हुआ, कितना नंबर है, किस वर्ष में कंबोडिया में खमेर राज्य की स्थापना हुई, 802 ईस्वी में, ठीक। चीन में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग कब शुरू हुआ, 270 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा कब दिया गया, 212 ईस्वी में। मक्का की मस्जिद ए हरम का निर्माण, है ना, निर्माण, यहाँ क्या हुआ, निर्माण, है ना, निर्माण, यहाँ पे निर्माण, यहाँ पे लिख देते हैं, निर्माण जो है किस वर्ष में हुआ, 630 ईस्वी में हुआ। तो 38 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
39 नंबर क्वेश्चन दिया है, जस्टेनियम प्रथम ने किस वर्ष में, जस्टेनियम क्या है, क्वेश्चन है जस्टेनियम प्रथम ने किस वर्ष में बाइजेंटाइन कानून का संहिता प्रकाशित किया, 533 ईस्वी में। अब्दुल रहमान प्रथम ने किस वर्ष में कोडरबा में उमैया खिलाफत की स्थापना की, 756 ईस्वी में। किस वर्ष में बगदाद की स्थापना अब्बासी खलीफाओं द्वारा की गई, 762 ईस्वी में। और 42 नंबर क्वेश्चन जो है, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस युद्ध के बाद मुस्लिमों किस युद्ध के बाद मस्लिमों होगा, ठीक ना, मुस्लिमों ने स्पेन के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त की। किसने किया था, क्वाड लेक युद्ध में, क्वाड लेक युद्ध। किस चीनी साम्राज्य के दौरान, है ना, दौरान चीन में सबसे पहले गन पाउडर का आविष्कार हुआ, तांग साम्राज्य में, तांग साम्राज्य में। किस वर्ष में खलीफा हारून अल रशीद ने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, कितना, 800 ईस्वी में। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सरकुमा नेक्सुम के विद्रोह का अंत हुआ, 415 ईस्वी में। तो ये लेसन 2 जो है क्वेश्चन इतना एमसीक्यू हुआ, और भी देखते हैं कि कुछ एमसीक्यू अगर हो सकता है तो एमसीक्यू पेज से डाउनलोड कर देंगे, इस तरह से वीडियो बना देंगे। और अगर नहीं हो सकता है तो इतने ही हो जाएगा। उसके बाद हम 1 लेसन और 3rd लेसन का ही वीडियो बना के हम जल्दी ही पोस्ट करेंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई सब्जेक्ट अगर नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करके बोलें कि मुझे इस सब्जेक्ट का नोट चाहिए, तो मैं जल्दी उसको नोट्स बना करके मैं आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूँगा। तो जल्दी से कंप्लीट कर लें, नोट्स कर लें, अच्छा से कॉपी में लिख लेना है, क्या एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। ओके, बाय।